वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन द फर्स्ट केस, जिसमें हमें मुख्य भूमिका में देखने को मिलेंगे राजकुमार राव और तानिया शर्मा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बर्फीले इलाके को देखते हैं जहां विक्रम किसी को ढूंढ रहा है। विक्रम एक बंद घर में पहुंचता है जहां से कोई उसे आवाज लगा रहा है। विक्रम जब उस घर में पहुंचता है तो देखता है एक कमरे को जो कि बाहर से बंद है। कमरे के अंदर क्या हो रहा है ये हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन विक्रम की आंखों में हमें एक अजीब सी ज्वाला दिखती है, जिसके साथ ही विक्रम की आंख खुल जाती है। जहां हम देखते हैं कि दरअसल विक्रम कोई पास्ट का इल्यूजन देख रहा था। वो अपने डॉक्टर के पास है जहाँ पे उसकी डॉक्टर उससे कहती है कि उसे अब अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए या कम से कम छुट्टी तो ले ही लेनी चाहिए। विक्रम एक पुलिस वाला है और उसकी जॉब उसके लिए काफी स्ट्रेसफुल है और विक्रम अपनी पास्ट की मेमोरी से भी जूझ रहा है, पर विक्रम अपने डॉक्टर की बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि विक्रम एक क्राइम स्पॉट पे जाता है जहां पर पुलिस वाले किसी की बॉडी ढूंढ रहे हैं, लेकिन बॉडी किसी को नहीं मिलती। चूंकि विक्रम एक अच्छा पुलिस वाला है तो वो आसानी से बॉडी को ढूंढ लेता है, लेकिन जब वो बॉडी को देखता है तो पैनिक अटैक आ जाता है। पैनिक अटैक को देखकर उसका दोस्त रोहित उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ विक्रम एक फॉरेंसिक लैब में पहुंचता है जहाँ पे वो नेहा से मिलता है। नेहा विक्रम की गर्लफ्रेंड है और विक्रम को अच्छे से जानती है। साथ ही नेहा एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है और उसी के साथ काम करती है। नेहा विक्रम को लेकर काफी परेशान है क्योंकि विक्रम अपनी पास्ट की मेमोरीज के बारे में किसी को नहीं बताता। नेहा विक्रम से जानना भी चाहती है, लेकिन विक्रम उसे कुछ बताना नहीं चाहता। नेहा विक्रम के डॉक्टर से मिलती है जहाँ पे विक्रम की डॉक्टर उसे बताती है कि विक्रम को कम से कम तो छुट्टी लेनी चाहिए। इसीलिए नेहा विक्रम को समझाती है, लेकिन विक्रम इसकी कोई भी बात नहीं मानता। इसीलिए उनका थोड़ा सा झगड़ा होता है और विक्रम वहाँ से चला जाता है। पर विक्रम नेहा की बात सुनकर छुट्टी ले लेता है, लेकिन वो नेहा को नहीं बताता और अपने होम टाउन चला जाता है। यहाँ पे हमें एक दूसरी लड़की दिखती है जो कि किसी से फोन पर बात कर रही है। शायद उसे कोई फोन पर परेशान कर रहा है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और अपनी कार लेकर चली जाती है। वो हाईवे पर ड्राइव कर रही होती है, तभी उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। वो एक जगह रुक जाती है जहाँ पे उसके पास एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला उससे रुकने की वजह पूछता है तो वो फ्यूल वाली बात बताती है, जिससे पुलिस वाला उसे लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन लड़की थोड़ी डरी हुई है इसलिए वो उससे लिफ्ट नहीं लेती। लेकिन वो पुलिस वाले से उसका फ़ोन मांगती है क्योंकि उसका फ़ोन घर पर छूट गया था। वो उस फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन करती है और वहाँ आने को कहती है। पुलिस वाला वहाँ रुकना चाहता है, लेकिन लड़की उसे मना कर देती है और पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। जब पुलिस वाला दूसरी तरफ से वापस आता है तो उसे लड़की किसी ब्लू कार में झांकती हुई दिखती है, जिससे पुलिस वाला सोचता है कि शायद उसके पापा आ गए हैं। जब पुलिस वाला दूसरी बार वहाँ से गुजरता है तो देखता है कि लड़की के कार के पास कोई इंसान है। जब पुलिस वाला वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो लड़की के पिता होते हैं। वो लड़की के पिता उसे बताते हैं कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं है। तब पुलिस वाला उसे सारी बात बताता है और बोलता है कि शायद वो अपने किसी दोस्त के साथ चली गई है और वापस जरूर आएगी, लेकिन लड़की अगले दिन भी वापस नहीं आती। तब लड़की के पिता पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, जहां पर वो कमिश्नर से रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो कमिश्नर के अच्छे दोस्त होते हैं। कमिश्नर उस पुलिस वाले को बुलाता है और पूछता है। तब पुलिस वाला उसे सारी बात बताता है, पर चूंकि वो आखिरी बार उस लड़की के साथ देखा गया था इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और उस पर शक किया जाता है। यहाँ पर कुछ दिन बाद ही विक्रम को पता चलता है कि नेहा भी गायब हो गई है। उसे देखकर विक्रम वापस आ जाता है और नेहा का केस उसे मांगता है, लेकिन वो केस नेहा का विक्रम को नहीं मिलता क्योंकि ये केस विक्रम के ही एक कलीग को मिला हुआ होता है जो कि विक्रम से कुछ खास वास्ता नहीं रखता। साथ ही वो विक्रम से काफी जलता भी है। विक्रम नेहा के केस की छानबीन करना चाहता है, इसीलिए वो नेहा के घर पहुंच जाता है, जहां पर विक्रम को कुछ इल्यूजन्स आते हैं जिसकी वजह से अपना वो कॉन्सेंट्रेशन खो देता है और वहां पर लाइट जला देता है, जिस वजह से वहां पर कांस्टेबल आ जाते हैं। अगले दिन विक्रम रोहित से नेहा की कॉल रिकॉर्ड्स मांगता है और खुद एक दूसरा केस अपने हाथ में ले लेता है, जो कि उसी लड़की प्रीति का होता है जो हाईवे से गायब हुई होती है। विक्रम को शक है कि नेहा और प्रीति दोनों केस सेम हैं, दोनों मिसिंग हैं और प्रीति का केस
नेहा संभाल रही थी क्योंकि वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी। विक्रम उसी पुलिस वाले इब्राहिम से मिलता है जो प्रीति से मिला था। इब्राहिम एक गैराज से अपना स्कूटर लेता है और विक्रम के साथ चला जाता है। विक्रम इब्राहिम के घर की तलाशी लेता है और इब्राहिम के डीएनए सैंपल भी लेता है। विक्रम एक बार स्पॉट पे जाता है और छानबीन तेज कर देता है। विक्रम प्रीति के घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि प्रीति अनाथ है। प्रीति हर महीने अनाथ आश्रम में पैसे भेजती थी, यह भी पता चलता है। विक्रम प्रीति की फ्रेंड शीला से मिलता है जो कि डिवोर्सी है। प्रीति के पेरेंट्स पर भी शक किया जाता है। विक्रम प्रीति के दोस्तों से भी मिलता है। साथ ही विक्रम प्रीति के प्रोफेसर चंद्रशेखर से मिलता है जिस पर काफी शक गहरा जाता है। उन्हें प्रीति से प्रॉब्लम थी। इब्राहिम, अजय और चंद्रशेखर तीनों पर शक किया जा रहा है। प्रीति के दोस्तों पर भी शक किया जाता है और उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। विक्रम एक नाइट क्लब में जाता है जहां उसे वारंट पर बारटेंडर पर शक होता है और वो उससे पूछताछ करने वाला होता है, पर वो भाग जाता है। विक्रम उस बारटेंडर का पीछा करता है जहां उसे पकड़ लेता है, पर वहां उसके साथी आ जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी फाइट भी होती है, पर बारटेंडर एक ड्रग डीलर निकलता है। विक्रम प्रीति के घर एक पूजा करवाने के लिए बोलता है। प्रीति के घर पूजा होती है, वो सभी नोटिस करता है जहाँ उसके फ्रेंड्स आए हुए होते हैं। जहाँ पर शीला आती है, उसके घर के बाहर कोई पेपर छोड़ के जाता है। विक्रम को पैनिक अटैक आता है उसे देखकर, जो कि लेटर विक्रम के नाम पर था, और उसे एक जलती हुई लड़की भी दिखाई देती है बार बार, और जिसकी वजह से विक्रम बेहोश हो जाता है। विक्रम अपने पास्ट में पहुंच जाता है जहां उसे एक लड़की कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है, पर अगले ही पल विक्रम की आंख खुल जाती है और वो गोडाउन जाता है जहां पर लाश होने का शक है क्योंकि पेपर पर उस गोडाउन का पता लिखा गया था। विक्रम सभी की क्रॉस चेकिंग करता है। विक्रम को शीला पर शक कराने लगता है। वो उसके घर की तलाशी भी लेता है, पर वहाँ कुछ हाथ नहीं लगता। पर उसे वहाँ एक ब्लू कार मिलती है जो इब्राहिम ने प्रीति के पास देखी थी। कार में विक्रम को वर्कशीट भी मिलती हैं और वो शीला को गिरफ्तार कर लेता है। वो उससे नेहा के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताती। विक्रम शीला को टॉर्चर करवाता है, पर फिर भी कुछ नहीं बता रही होती। शीला का लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया जाता है और साथ ही उसका नार्को टेस्ट भी किया जाता है, पर शीला यहाँ कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती। पर अचानक से शीला एक बार नेहा का नाम लेती है जिससे कि विक्रम पैनिक हो जाता है। विक्रम को इल्यूजन्स आने लगते हैं जहाँ उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे कुछ लोग जिंदा जला देते हैं, इसीलिए विक्रम आग से डरता है। विक्रम को बॉडी मिल जाती है एक खेत से जहाँ पर शीला की कार गई हुई थी। विक्रम शीला से पूछताछ भी करता है, पर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती। वो बॉडी प्रीति की होती है। प्रीति की बॉडी से उसके दोस्त अजय का डीएनए मिलता है, साथ ही उसके माता पिता का डीएनए भी मिलता है और उसे एक अनआइडेंटिफाइड एक अनजाना डीएनए भी मिलता है। सभी को थाने लाकर टॉर्चर किया जाता है, पर कोई भी कुछ सुराग नहीं बता रहा होता। विक्रम रोहित की वाइफ से भी पूछताछ करता है। रोहित की वाइफ सपना प्रीति को जानती थी। तभी एक लड़की थाने में आती है जहां वो बताती है कि कोई उसका हाईवे पर पीछा कर रहा था, पर सीसीटीवी में कोई भी कार दिख नहीं रही होती। पर विक्रम को अचानक वहां एक ट्रक दिखाई देता है जो दोनों वारदातों पर देखा गया था। विक्रम ड्राइवर की फोटो को चेक कर रहा होता है, पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन वो चेक कर रहा होता है तभी उसकी कलीग से उसकी झड़प होती है जो कि नेहा का केस अटेंड कर रहा था। विक्रम से झड़प होने के बाद विक्रम को कुछ क्लू मिलता है जिसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है। विक्रम सीधा इब्राहिम के पास जाता है जहाँ वो उससे पूछता है उस गैराज वाले के बारे में जिसने इब्राहिम का स्कूटर ठीक किया था। विक्रम मैकेनिक के घर के बाहर वही ब्लू कार देखता है जो कि प्रीति के साथ देखी गई थी और अंदर जाकर उसे और कुछ सबूत भी मिलते हैं, पर तभी वहाँ पर फायरिंग होती है और मैकेनिक भाग जाता है। विक्रम उसे पकड़ लेता है और दोनों की काफ़ी लड़ाई हो जाती है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। विक्रम उसका पीछा करता है, पर वहाँ पर अचानक से बिजली गिरती है जिसकी वजह से विक्रम एकदम ब्लैंक हो जाता है। वहीं पर इब्राहिम आ जाता है, पर वो मैकेनिक इब्राहिम को गोली मार देता है जिससे कि वो वहीं पर मर जाता है। मैकेनिक विक्रम को भी गोली मारने वाला होता है, पर वहीं उसका एक कलीग आ जाता है जो उसे बचा लेता है। साथ ही वो उस मैकेनिक को पकड़ लेते हैं और मैकेनिक विक्रम को बताता है एक घर के बारे में। वो बोलता है कि ये सब काम उसने पैसों के लिए किया है। वो उसे उस घर में लेके जाता है जहाँ पर विक्रम जब घर के अंदर जाता है तो वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसके घर के अंदर रोहित होता है।
रोहित विक्रम से कहता है कि वो जानता है कि विक्रम से कभी भी सच छुप नहीं सकता। रोहित मुड़कर एक गन निकालता है पर विक्रम तुरंत एक्शन लेता है और रोहित को गोली मार देता है। वहीं पर उसका कलीग आ जाता है जो कि घर की तलाशी लेता है जहां उन्हें नेहा मिल जाती है। विक्रम को काफी दुख होता है अपनी दोस्त की मौत पर और वो रोहित की बॉडी को अंतिम संस्कार करवा देता है जहां उसकी पत्नी सपना भी होती है। पर विक्रम को अभी भी शक है और वो सपना से पूछताछ करता है जहां पर सपना उसे सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि सपना और प्रीति एक ही ऑर्फनेज में रहते थे। सपना प्रीति को पसंद करती थी पर किसी ने उसे अडॉप्ट कर लिया और अपने साथ अमेरिका ले गया। पर सपना उसे भूल नहीं पाती पर वो रोहित से दोस्ती कर लेती है और रोहित से शादी कर लेती है। पर अचानक एक दिन उसे प्रीति मिलती है जहाँ पर सपना का अफेक्शन फिर जागता है और वो सपना प्रीति से अपने दिल की बात करती है पर प्रीति उसे साफ मना कर देती है। सपना प्रीति को बार बार परेशान कर रही थी फोन कर पर प्रीति उसका कोई भी जवाब नहीं देती। सपना एक बार फिर प्रीति से पूछती है लेकिन प्रीति उसे मना कर देती है जिससे सपना उस मैकेनिक की मदद से प्रीति को अगवा करवा लेती है। पर एक एक्सीडेंट में प्रीति की मौत हो जाती है जहाँ पर सपना अपना गुनाह कबूल करना चाहती थी पर रोहित उसे ऐसा करने से रोक लेता है और साथ ही वो प्रीति की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। पर उसका केस नेहा अटेंड कर रही थी जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी। वो जल्द ही सबूत इकट्ठा करने वाली होती है इसीलिए रोहित उसे किडनैप कर लेता है और अपने पास रख लेता है। वो दोनों वहां से भागने वाले थे पर इससे पहले विक्रम आ जाता है और इस केस की छानबीन करने लगता है। साथ ही वो बताती है कि वो सारे डीएनए भी रोहित ने ही प्लांट किए थे प्रीति की बॉडी पर। विक्रम को काफी दुख होता है कि उसने बेवजह ही अपने दोस्त को मार डाला पर यहाँ विक्रम कुछ नहीं कर सकता और नेहा को लेके चला जाता है। नेहा विक्रम से उसके पास्ट के बारे में जानना अभी भी चाहती है पर विक्रम अभी भी उसे कुछ नहीं बताता। वो उससे बोलता है कि वो फिर कभी बताएगा। दोनों गाड़ी में बैठ कर जाने वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक फायरिंग होती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है और इसकी आगे की कहानी हमें अगले पार्ट में दिखाई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।